पोजीशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे थे 11th आईएससी का फिजिक्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये आपका पार्ट 2 है ना। इसमें देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट अगर इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू इनटू t माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये इक्वेशन है इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव एट एनी टाइम t। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव है यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू इनटू t प्लस ऑफ x, ये माइनस ऑफ x एक्सिस में जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखो अलग अलग फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टाइम इक्वल टू t हो गया तो इक्वेशन तो यही मिलेगा। तो देखो अगर एट t इज इक्वल टू t तो इक्वेशन क्या है तुम्हारा y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इनटू म्यू इनटू t माइनस ऑफ x। ये आपका इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। ओपन एंड वन एंड, तो ये ओपन एंड वन एंड है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू इनटू t प्लस ऑफ x हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, एट ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड में क्या है, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 डाल दो तो y इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। तो देखो अगर ये इंसिडेंट है तो नेगेटिव जाएगा, इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये y इक्वल टू क्या होगा, प्लस a साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, ऑपोजिट इंसिडेंट, ये आपका ऑपोजिट टू इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड में एट t इक्वल टू t बाई 4 y इक्वल टू क्या आएगा, a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। ठीक है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें cos है ना, तो y इक्वल टू a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा सेम एज इंसिडेंट। यहाँ पे देखो लिखा है, बस इसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो ऐसे भी समझो कि इस टाइम वेव का मैं फॉर्म कॉस के फॉर्म में लिया, समझा ना, पहले साइन, तो मैं तो कोई भी फॉर्म में ले सकता हूँ ना, साइन कॉस, तो कॉस के फॉर्म में लिया, लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू t/4 है, तो t/4 पे ना ये सेम डायरेक्शन में जो इंसिडेंट आएगा उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ, सिर्फ कॉस के लिए और t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू t/4 पे। तो ठीक है, कॉस के लिए हमेशा सेम आएगा। हाँ जी, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन है एट t इक्वल टू t/2। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, प्लस a साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। तो ये आपका इंसिडेंट वेव है। ठीक है, तो साइन का उल्टा नेगेटिव आएगा, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, 2 पाई x बाई लैम्डा, ऑपोजिट टू इंसिडेंट। ठीक है,
फिर देखो, अगर नेक्स्ट कंडीशन है एट t इज इक्वल टू 3t/4 y इक्वल टू माइनस ऑफ a cos ऑफ 2πx/λ y इक्वल टू, तो देखो cos में देखो सेम ही आएगा ना, अभी बताया था, तो माइनस a cos ऑफ 2πx/λ सेम एज इंसिडेंट। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट। ये जो लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, ये इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वेशन ऑफ, याद क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ में है एट t इक्वल टू कैपिटल T y इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ 2πx/λ, तो रिफ्लेक्टेड y इक्वल टू प्लस a पॉजिटिव। हाँ मैं बैठ जाइए अब, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये माइनस है तो प्लस में रिफ्लेक्ट होगा ना, साइन 2πx/λ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड 1 इन हो गया ना, यहाँ पे लिखना है तो ऐड कर लो, ओपन एट 1 इन। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा ये डिफरेंट टाइप्स के वेव्स। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। चलो पॉज करो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है y1 इक्वल टू a साइन ऑफ 2π/λ इनटू म्यू t इन माइनस ऑफ x। ठीक है, ये x एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर दूसरा इक्वेशन नेगेटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, a साइन ऑफ 2πx/λ म्यू t प्लस ऑफ x, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं जी तो क्या आएगा बताइए? अगर मैं इसका रिफ्लेक्टेड लूं तो क्या आएगा? y2 इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ 2π/λ म्यू t माइनस ऑफ x। ठीक है, प्लस x हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू a साइन ऑफ 2π/λ म्यू t माइनस ऑफ x, ये क्या आएगा? माइनस a साइन 2π/λ म्यू t प्लस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है? दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले लेता हूँ, एम्पलीट्यूड कॉमन है ना, तो y इक्वल टू a साइन ऑफ 2π/λ म्यू t माइनस ऑफ x माइनस a तो बाहर ले लिया दोनों जगह, साइन 2π/λ म्यू t प्लस ऑफ x, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं साइन a माइनस बी अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला साइन a माइनस साइन ऑफ b, तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लेता हूँ? c, a लेता हूँ और इसको लेता हूँ b, बराबर है। तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2a, तो आ जाएगा cos a प्लस b, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2π म्यू t, मैं लिख देता हूँ पहले एक बार, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस
2 पाई म्यू टी प्लस ऑफ x ना डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लैम्डा भी है डिवाइड बाय 2। फिर आएगा साइन, तो साइन ऑफ 2 पाई म्यू टी माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई म्यू टी प्लस ऑफ x डिवाइड बाय 2। यहाँ पर बाई लैम्डा ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये वाला पार्ट इसमें कैंसिल होगा, ये वाला, और इसमें x वाला कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा y इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है ना, तो बचेगा क्या 2 पाई म्यू टी बाई लैम्डा। ठीक है, देखो ये दोनों ऐड हो गया था, 2 + 2 4 हो जाता है ना, समझा क्या, और डिवाइड बाई 2 किया तो 2 ही बचेगा, बराबर है। यहाँ पे क्या बचेगा साइन, तो ये कैंसिल हो गया तो 2 + 2 4 हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस, ये माइनस, तो दोनों माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 पाई x बाई लैम्डा इंटू 2, तो इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर है। तो उसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आता है माइनस साइन थीटा, ये पता है, तो ये माइनस साइन थीटा है, तो बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2a cos ऑफ 2 पाई म्यू टी डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये लिख लो, प्रूफ कर दिया हूँ। अभी इसको ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, these points are antinode and separated by 1 / λ/2। तो नोड और एंटी नोड के बीच में क्या रिलेशन है जी, एंटी नोड वाला पॉइंट क्या है, एंटी नोड्स का फॉर्म होगा जब λ/2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, सेपरेटेड बाय λ/2, ठीक है। और नोड क्या होगा, नोड फॉर्म कब होगा जी, ये होगा λ/2, इनके बीच का भी डिस्टेंस λ/2 होता है। जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा t/4, 3t/4, यह आएगा 5t/4, इसके बीच का डिफरेंस रहेगा तब नोड फॉर्म करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है, ध्यान से सुनो। सर्टेन पॉइंट इन द बाउंडेड मीडियम सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस आर इक्वल इन ऑपोजिट ऑफ रेस्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट आर कॉल्ड नॉड, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब 0 x का वैल्यू 0, तो क्या फॉर्म होगा, नोड्स फॉर्म होगा, ठीक है ना। नोड्स कल बताया था कैसे फॉर्म होता है, एक वेव ऐसे जा रहा है और दूसरा वापस से कैसे आ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और जो मिनिमम है उसको एंटी नोड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको नोड और एंटी नोड बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive नोड और बिटवीन 2 consecutive एंटी नोड इज λ/2, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive nodes and एंटी नोड्स इज λ/2, ठीक है। और एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है λ/4। नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
except nodes all the point of the medium vibrate, but the amplitude of vibration is different from one point to other. It is zero at the node and maximum at the antinode. क्या vibration all the points, vibration of medium. तो इसमें क्या लिखे? amplitude of vibration, amplitude of vibration, amplitude of vibration is different from one point to other. It is zero for node and it is maximum for antinode, for antinodes. ठीक है, पॉज करो. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? All points between two successive node vibrate in the same phase. All points between two successive node vibrate in the same phase. ठीक है. At any instant, the phase of vibration of the point on one side of node is opposite from the phase of vibration on the other side. तो node और antinode vibrate करता है opposite direction में. At any instant, the phase of vibration of points on one side of a node is opposite from phase of vibration of points on other side. ठीक है. नेक्स्ट देखो, all the points of the medium pass through the mean position simultaneously twice in one period. ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है. इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज ऑर्गन पाइप. नेक्स्ट देखो, इसका भी प्रूफ आता है. ठीक है, तो दोनों याद रखना. इसके पहले वाला ओपन इंड वाला बताओ. नेक्स्ट लिखो मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक है, तो देखो there are certain instruments like flute, whistle, clarinet in which sound is produced by vibration of air column. ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y1 इक्वल टू a sin of 2 pi by lambda mu t plus of x. तो ये माइनस ऑफ x डायरेक्शन में जाता है. दूसरा इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a sin 2 pi by lambda mu t माइनस ऑफ x प्लस ऑफ पाई. समझा? तो इसमें ये तो पता होगा ना कि साइन पाई प्लस थीटा करते हैं. पाई प्लस थीटा तो क्या आता है? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में ना. तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो माइनस ऑफ थीटा आएगा. बराबर है? ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात. तो यहाँ पे क्या आएगा जी बताइए? ये तुम्हारा y2 क्या हो जाएगा? माइनस a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू t माइनस ऑफ x. ये समझा? अभी दोनों को ऐड कर दो ऑन सुपरपोजिशन
दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये y इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा। a कॉमन ले लेंगे, साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू टी ऑफ x प्लस ऑफ x माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा म्यू टी माइनस ऑफ x बराबर है। तो दोनों को ऐड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन c माइनस साइन डी। अभी जो बताया था ना वो वाला, कौन सा बताया था, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b। तो ये क्या आता है 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b ना, साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैथ्स का। यहाँ पे ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, समझा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2a cos ऑफ आएगा 2 पाई म्यू टी बाई लैम्डा साइन ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। यहाँ क्लियर है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 पाई x बाई लैम्डा, जब मैक्सिमम कब होगा, प्लस माइनस 1 पे। साइन प्लस कब 1 होता है, साइन 90 पे ना, साइन 90 पे इसका वैल्यू प्लस 1 होता है। माइनस कब होता है, साइन 270 पे माइनस 1 होता है, बराबर है। तो ये क्या आएगा 2 पाई x की जगह पे यहाँ पे l डाल देता हूँ, 2 पाई l बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2a माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 4l अपॉन 2a माइनस 1। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर इसके ऊपर बताता हूँ आगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना जी, ये याद रखना, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, लैम्डा 1 इक्वल टू 4 इंटू एल। तो एल इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा 1 अपॉन 4। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा जी, क्लोज एट 1 इंच है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जहाँ पे टच होता है वहाँ पे नोड बनता है, और ये जो दूर होता है एंटी नोड। ठीक है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा, एल इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 4। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, v अपॉन लैम्डा 1 v अपॉन 4l, ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का। सेकेंड फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम ऐसे बनेगा जी, तो यहाँ पे नोड बनता है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। ठीक है, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल नोड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा लैम्डा बाई 2। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा जी, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4l अपॉन 3। यहाँ से l इक्वल टू 3 लैम्डा 2 बाई 4 आएगा, l का वैल्यू।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाई लैम्डा 2, v बाई 4l बाई 3, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाता है, 3 v बाई 4l, ये क्या आ जाएगा 3l1, ठीक है। चलो लिख लो, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी 2m माइनस 1 इंटू म्यू अपॉन 4l आता है, ये लिख लो। पॉज करो।